फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों को महान व्यक्ति यानी कि कबीरदास जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन ही कबीरदास जी का जन्म हुआ था। कबीरदास जी के जन्म के विषय में कई मतभेद हैं और कबीरदास जी आडंबरों के खिलाफ थे। कहा जाता है कि कबीर जी को मानने वाले लोग हर धर्म के होते हैं। कबीरदास जी के कई दोहे हमें सफलता के करीब पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज मैं कबीरदास जी के उन्हीं दोहों के बारे में बात करूंगी, उन्हीं दोहों को सुनाऊंगी जिनसे हम सफलता के रास्ते पर पहुंच सकते हैं, एक अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं। कबीर की प्रसिद्धि एक समाज सुधारक संत कवि के रूप में रही है। वे हमेशा एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने समय में सामाजिक रूढ़ियों, आत्मविश्वासों का खंडन किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रशंसनीय कार्य किया था। वस्तुतः कवि वे बाद में थे और एक समाज सुधारक वो पहले माने जाते थे। उनकी कविता का उद्देश्य अपने आप को विख्यात करना नहीं, जनता को एक उपदेश देना होता था जिससे जनता को कोई एक सीख मिल सके। तो आज मैं उन्हीं के ही कुछ दोहों को लेकर आई हूँ। तो वो दोहे आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे और आप लोगों ने सुने भी होंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ उन दोहों को आप लोगों को बताने की, सुनाने की और शायद हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आ जाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों एक साथ खड़े हों, उन दोनों में से आपको सबसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए। कबीरदास जी के अनुसार सबसे पहले हमें गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य करता है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होय, कबीरा पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी का मानना है, वे कहते हैं कि चाहे कितनी बड़ी बड़ी पोथी पढ़ ली जाए, उससे कोई भी लाभ नहीं है जब तक कि आपके मन में विनम्रता नहीं आती। आप किसी से भी प्रेम से बात नहीं कर सकते, आपके मन में कोई विनम्रता ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे प्रेम के 2.5 अक्षर का ज्ञान प्राप्त हो गया है, उसे संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया है। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, कबीरा मन का फेर। कर्मकांड के बारे में कबीरदास जी का यही कहना है कि लंबे समय तक हाथ में मोती की माला फेरने से कोई भी लाभ नहीं होता। इससे आपके मन में भाव भी शांत नहीं होंगे। चाहे आप कितने भी माला को घुमा लें, चाहे जितनी भी माला को फेर लें, मन को शांत रखने और काबू में रखने पर ही मन को शीतलता प्राप्त होती है। माला घुमाने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर कबीरदास जी लोगों को अपने मन को मोती की तरह घुमाने की बात कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले मन के अंदर का मन जो हमारा है वो साफ होना चाहिए, मन के अंदर की मैल खत्म होनी चाहिए, तभी हमारे माला घुमाने का कोई अर्थ है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी ने हमेशा ही जात पात का विरोध किया।
उनका कहना था कि आप किसी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अगर, तो उसकी जाति नहीं पूछी जाती। कोई भी ज्ञानी पुरुष है तो उसकी हम जाति नहीं पूछें, किसी भी ज्ञानी पुरुष की हम जाति नहीं पूछते हैं, और ना ही हमको उसकी जाति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसका कोई महत्व नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे तलवार का महत्व उसे ढकने वाले म्यान से कहीं ज्यादा होता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोई, कबीरा दया करे सब कोई। कबीर मन की पवित्रता पर ज्यादा जोर देते हैं। वह कहते हैं यदि आपका मन साफ और शीतल है तो इस संसार में कोई भी मनुष्य आपका दुश्मन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे तो आपके बहुत से लोग दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में यदि आप समाज में खुश रहना चाहते हो तो किसी को भी अपना दुश्मन न बनाएं, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, सभी आपके दोस्त बनकर रहें। दोहे तो बहुत हैं, लेकिन मैंने ये 2-4 दोहे लिए थे जो कि मुझे बहुत पसंद है। आशा करती हूँ आप लोगों को भी ये दोहे पसंद आए होंगे। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया माफ करिएगा, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।